नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी सर्किल पर। अभी एग्जाम चल रहा है कृषि पर्यवेक्षक का। दरअसल अगर इसकी बात की जाए तो 1100 पद पे ये निकली थी वैकेंसी और करीब 1,80,000 अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था। 38 जिलों में 580 सेंटर बनाए गए। उसी के चलते आज हम एक सेंटर पे मौजूद है और अभ्यर्थी आप देख पा रहे होंगे बाहर निकल के आ रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आज का जो पेपर रहा कृषि पर्यवेक्षक का वो किस तरह का रहा और कितनी क्या तैयारी इन्होंने की और किससे उस पेपर को इन्होंने सोल्व किया और किन समस्याओं का इन्होंने सामना किया। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा आपका? इजी था। इजी था। रुकिए, रुकिए। किस में समस्या है, कितने छोड़े वो मैंने दो चार क्वेश्चन छोड़े, ज्यादा नहीं। इजी था, बहुत इजी था। बताइए। हाँ। दो चार छोड़े आपने। हाँ। और कौन से सवाल में आप अटक रहे थे या फिर जो दो चार छोड़े वो क्यों छोड़े? दो चार, अब क्या ही बताऊं, मैं नहीं आए। नहीं है। हाँ। तो किस विषय में टफ था वो? थोड़े जीके में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी मेरे को ही पर्सनली प्रॉब्लम है तो। उस वजह से। हाँ। और भी अभ्यर्थी अभी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और ये जो आज का एक बताया कि इस एग्जाम तो सरल था, उसी के चलते एक बातचीत करते हैं। जी, हाँ जी। किस तरह का आज पेपर रहा और क्या आपको ठीक लगा पेपर में, कितना कठिन लगा, इन सभी को? देखो, करंट अफेयर से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया इस बार। बाकी हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कोई आंकड़े होते हैं, पशुधन से संबंधित हुए, दूध से उत्पादन से संबंधित हुए, ऐसे कई प्रकार के आंकड़े हैं जो पूछे जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। बाकी इस बार थोड़ा टिपिकल लगा पेपर, बाकी ठीक रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टिपिकल की बात की जाए तो किस विषय में टिपिकल था, किस चीज को लेकर? इस बार हर क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें वो करके प्रोविजन करके, जैसे कि ये प्रकार से दिया गया कि 5 उसमें वो है, उसके अलावा आपको हमेशा उसमें व्याख्या ही पूछी गई है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रकार के थे, व्याख्या के तौर पे ही पूछे गए थे। हर बार ऐसा नहीं होता था। कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा आपने? मैंने 90 के लगभग कर दिए सर, 90 कर दिए। बाकी छोड़ने का रीजन? रीजन तो सर जो आए नहीं उनको तो करना ही नहीं था सर, क्योंकि वो तो नेगेटिव मार्किंग थी सर। थैंक यू। और भी कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे। अभी काफी संख्या में अभ्यर्थी हैं और निकल के आ रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जबकि एक ने बताया कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा टफ उनके लिए बताया गया है, पेपर के टफ था। जी मैम, आज का पेपर कैसा क्या रहा? अच्छा था पेपर, अच्छा था। देख पा रहे होंगे कि सभी अभ्यर्थी समस्या में फंसे हैं कि अच्छा था कि बुरा था। कई अलग अलग कमेंट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उसी के चलते अभ्यर्थी अभी आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पेपर और कैसा क्या रहा, किस संदर्भ में रहा। जी, आज का पेपर कैसा क्या रहा मैम? आइए इधर। दरअसल ये वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 1100 पद पे ये वैकेंसी निकली थी और करीब 1,80,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। उसी के चलते अभ्यर्थी आज एग्जाम पे बैठे हैं। कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम का था और फिलहाल जिनसे बात करी गई है वो बता रहे हैं कि आज का पेपर कैसा क्या रहा। कई टफ कई कठिन बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आज का पेपर कैसा क्या रहा? पेपर ठीक था, पर बस ऐसा है कि वो थोड़ा लंबा था और ये टाइम बहुत कम मिला है, और वैसे पेपर ठीक था। लंबा अगर बात की जाए तो विस्तार से समझाइए, किस मैटर में लंबा था, कैसे लंबा मैटर में पड़ा? ऐसे जैसे एग्रीकल्चर में पेपर बहुत ऐसे लंबा था, हर क्वेश्चन में ऐसे था भाई, लंबा चल रहा था, उसको समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी, टाइम लग रहा था, इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट भी गए। अच्छा, विषय की अगर बात की जाए तो हर विषय को कवर किया गया? हाँ, हर विषय को, एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी। आज का पेपर कैसा क्या रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कितने आप सवाल छोड़ के आए हैं? इसके अंदर पूरे 100 क्वेश्चन आए थे। उसके अंदर हार्ड भी थे और इजी भी थे, और हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़े बहुत हार्ड थे। अच्छा, कितने आपने अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? सर मैंने 80 अटेम्प्ट किए, उसके अंदर से 10 मैंने छोड़ के आई हूँ। वो थोड़े से मेरे को मतलब कि कंफ्यूजन थी, इसलिए। जी सर, थैंक यू सर। तो देख पा रहे होंगे कि आप कि लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी तैयारी में बखूबी रूप से बता पा रहे हैं कि एग्जाम जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो एग्जाम कराया गया कृषि प्रवेशक का, उसमें काफी अच्छा अटेम्प्ट वो कर पाए हैं, काफी अच्छा नंबर वो प्राप्त कर पाएंगे, ये उन्होंने अपना अनुमान जताया है। बाकी कई अभ्यर्थी ने अलग अलग इस पे अपनी टिप्पणी रखी, अपनी अलग अलग बात रखी है। उसी के चलते आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी के जो कृषि प्रवेशक के कैंडिडेट के थे
वो अलग अलग अपनी बात रखी। यानी कि पेपर, आपका क्या कहना है इस मामले में, पेपर कठिन था कि टफ था, क्या था? पेपर सही था, लेकिन पेपर में जो भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे एग्जाम देने पर हमें एक चीज़ की तकलीफ हुई कि उसमें लिखा था एडमिट कार्ड में कि शर्ट पहन के आ सकते हैं। मैंने एग्जाम हॉल में घुसा, इधर से चेकिंग होती गई, ठीक था, लेकिन एग्जाम हॉल में घुसने के बाद मुझे वहाँ पे शर्ट उतारना पड़ेगा। मुझे पूरे पूरे बनियान पर वहाँ पे एग्जाम देना पड़ा। हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, एग्जाम की जरूरत थी। एग्जाम दिया। मैं यूपी से आया उधर एग्जाम देने, यूपी प्रयागराज से। तो जब उसमें लिखा हुआ था तो आपने पूछने की कोशिश नहीं की कि किस वजह से? पूछने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो मास्टर हैं वो सीधा डांट रहे हैं कि कितनी देर से बता रहे हैं उतार क्यों नहीं रहे हो। एक मास्टर आए बोले कि शर्ट का बाहीं मोड़ ली, फिर एक मास्टर आए बोला शर्ट को बाहर रख दो। ऐसा कोई एग्जाम होता है? कोई बात नहीं सर, ठीक है, जैसे भी हुआ। तो देख पा रहे कि समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। आपका शुभ नाम बताएंगे एक बार? प्रकाश चंद्र यादव। प्रकाश चंद यादव के नाम के एक अभ्यर्थी हैं जो कृषि प्रवेशक के एग्जाम के लिए यहाँ जयपुर आए थे, और उनके साथ परमिशन लेटर को लेके भी उसमें मेंशन था कि आप शर्ट पहन सकते हो। उसी के चलते उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा कि शर्ट नहीं पहनने दिया गया और उसे निकाल दिया गया। उसी के चलते नाराजगी जताई गई। और भी मुख्यतः अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में सबकी अलग अलग छात्र की अलग अलग राय प्रकट होती है कि कई बोल रहे हैं कि ठीक था, कई बोल रहे हैं कि थोड़ा टफ था, या कई जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने छोड़ा है उसका वजह ये रहा कि कुछ जो उनको नहीं आ पा रहा था, उसी के चलते उन्होंने इस एग्जाम में कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसी के चलते छोड़ दिया गया था। और ये कई कृषि प्रवेशक की जो आज थी वो उसकी एग्जाम के चलते एग्जाम हुई। अब देखना है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होता है, कब तक अभ्यर्थियों को खुशी मिल पाती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन न्यूज पर। नमस्कार।